मीशा ने जबार के सामने शर्त रख दी है कि वो किस शर्त पे शादी के लिए राजी होगी, और शब जो शर्त थी वो वही है जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शर्त क्या हो सकती है। बट हम रिव्यू कर रहे हैं डायन का 47 एपिसोड का प्रोमो। 46 और 45 अभी एपिसोड्स आई हैं और बेहतरीन एपिसोड्स हैं। बहुत कुछ हुआ है उस ड्रामा उन एपिसोड्स में। बट अब मज़ा आएगा 47 में, क्योंकि जवार जो है ना वो अब डेस्परेट है कि वो मीशा से शादी कर ले। लाइक बार बार वो इसरार कर रहा है। कई 110 दफा उसको प्रपोज कर चुका है, मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। तो आखिरकार अब मीशा ने कहा कि अच्छा चलो, अब ये बंदा डेस्परेट इनफ है और इसकी बीवी से इसकी अच्छी खासी अनबन हो चुकी है। तो अब शर्त रखने का टाइम आ गया है, और उसने शर्त रखी है कि मैं तुमसे इस शर्त पे शादी करूंगी कि तुम अपनी पहली बीवी यानी कि शबाब को तलाक दोगे। क्या तुम दे सकते हो तलाक? मुझे लगता है कि जवार इतना डेस्परेट है मिशा से शादी करने के लिए, और शबाब जो है वो जो क्रेजी एस औरत बनी हुई है इस वक्त, हर वक्त रोना पीटना, चीजें तोड़ ताड़, इसको थप्पड़ उसको लात, इससे बातें, उसकी बहन से झगड़ा, उसके बहनोई से झगड़ा, घर से अपना उसका बेटा लेके चली गई। अब वो तंग आ चुका है जवार ना शबाब के ड्रामों से, और वो रो रही है पिट रही है, अपनी माँ से मशवरे कर रही है। तो अब मुझे लगता है कि जवार जो है ना वो मीशा को अपनाने के लिए, उससे शादी करने के लिए उसकी ये शर्त मान लेगा, और शबाब को तलाक दे के घर से निकाल देगा और बेटा उससे छीन लेगा, जो कि मीशा चाहती है। ये उसका मास्टर प्लान था कि वो एक कर करके सारे मोहरों से अपना बदला ले। यानी कि शबाब ने उसका कत्ल नहीं किया था, लेकिन क्योंकि उसके साथ उसका बच्चा छीना था और उसको घर से निकाला था, तो अब वक्त आ चुका है कि शबाब को भी घर से निकाला जाए, टिट फॉर टैट। उधर क्या हुआ है कि जो फौजिया का मियाँ है आमिर, अब वो उसका है दूसरा शिकारी। ये वही आमिर है जिसने मीशा के पेट में वो बोतल टूटी हुई घुसाई थी, जिसकी वजह से उसकी कत्ल कत्ल हुआ था, जिसकी डेथ हुई थी। तो असल कातिल जो अगर देखा जाए तो ये आमिर है। तो ये बंदा अब इसका नेक्स्ट शिकार है, बिकॉज वो तो उसका तो इसने पत्ता कटवा दिया। जो दूसरा बहनोई था, वो क्या नाम था उसका, जो भी नाम था, लाइक एनीवेज मुझे तो उससे परवाह भी नहीं कि उसका क्या नाम था। तो वो दोनों मियाँ बीवी तो इस फानी दुनिया से कूच कर गए हैं, इसने उनकी चिता जलवा दी है, खत्म कहानी, पैसा हजम हो चुका है उनका। तो एनीवेज अब ये वाला जो दूसरा बहनोई है फौजिया का मियाँ, इससे ये कर रही है फ्लर्टिंग, इससे ये कर रही है दोस्ती, और इससे कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम रात देख हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और वो, क्योंकि उसको तो आपको पता है वो तो वैसे ही दिल फेंक था, उसने निहाल के ऊपर भी 2 दफा रेप अटेम्प्ट किए थे। तो अब ये मीशा आपको लाइन दे रही है तो वो लाइन ले रहा है। और उसने क्या किया, हरकत, दिमाग देखें उसका कितना अक्लमंद है, कि उसने जाके अपनी बीवी के जेवरों में से कोई चीज निकाली है और उसको एज अ गिफ्ट मीशा को दे दिया। अब मीशा तो यही चाहती है कि कोई उसको ईंधन मिले और वो तीली लगाए, और उसने जो उसको गिफ्ट मिला है, ऑफ कोर्स फौजिया पहचानती है अपना जेवर। उसने जाके वो जो तोहफा उसके मियाँ ने उसको दिया है, मीशा ने जाके उसकी बीवी को दिखा दिया, और वो हैरान परेशान है कि ये जेवर उसके पास आया कैसे। ऑफ कोर्स तुम्हारे मियाँ ने दिया है। तो अब ये बात खुल के सामने आ जाएगी कि भाई फौजिया का जो मियाँ है वो ठरकी नंबर 2, वो अब इसका साथ फेयर लड़ाने की और उसके साथ हरकतें करने की कोशिश कर रही है। उसको पहले ही पता है कि उसका मियाँ जो है ना वो कोई इतना अच्छी नज़र नहीं रखता औरतों के ऊपर। तो लेकिन अब ये कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉफिन में लास्ट की उसने खोती है। फ्लर्टिंग हो रही है बिनोई के साथ, जवार के साथ प्रपोजल एक्सेप्ट होने वाला है कि भाई तुम तलाक दो, मैं तुमसे शादी करने को राजी हूँ। इधर शबाब साहिबा को सीन दिखाया है कि शबाब साहिबा को शक हो गया है कि उसका पत्ता कट चुका है, जवार इज उसका और जवार का रिश्ता अब ऑलमोस्ट दी एंड है। तो वो तो पैनिक कर रही है, वो उसको तो एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं, उसको तो पैनिक अटैक हो रहे हैं, चीज़ें तोड़ रही है। तो जवार भी मीशा को कह रहा है कि देखो तुम उसका ज़्यादा माइंड ना करो, शबाब की इन हरकतों को और उसके पैनिक अटैक्स को, बिकॉज उसका सुकून बर्बाद हो रहा है, तो वो किसी ना किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगी। तो जवार को अब फाइनली शबाब जो है ना कन्फ्रंट कर रही है कि तुम वाकई क्या मुझे छोड़ के उससे शादी करना चाहते हो, और तुमने ये मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। भाई धोखे तो धोखे तुम सभी दे रहे हो, तुम सब झूठे हो, सब एक दूसरे को झूठा है। तुमने भी उसको धोखा दिया था जब तुमने निहाल को
मरते हुए देखा और तुमने जवार को नहीं बताया, बच्चा उसे तुमने छीन लिया। तो इट्स क्या कहते हैं, मकाफाते अमल है। अब शबाब को नजर आ रहा है कि जिस जवार की खातिर उसने उसकी शादी करवाई, बच्चा पैदा करवाया, निहाल को मरवाया, सारी हरकतें की, वो जवार ही उसका नहीं रहा। तो अब डेफिनेटली 47 में जो है जवार फैसला कर डालेगा कि वो शबाब को तलाक दे रहा है और उससे बच्चा छीन रहा है, और मीशा उससे शादी करती है या नहीं, ये मीशा पे डिपेंड करता है। मुझे ये लगता है कि मीशा इससे इसकी तलाक के बाद भी शादी नहीं करेगी, और बहनोई को तो ये बहुत बुरा फंसाने वाली है। फौजिया और उसका मियाँ दोनों बहुत बुरा फंसने वाले हैं, बिकॉज ये कुछ ना कुछ ऐसी चाल चलेगी, कुछ फाइनेंशियल, कुछ इस तरह से कि ये इसको भी अरेस्ट करवा देगी। तो ऑलमोस्ट कहानी जो है वो अख्ताम पे है, और मीशा ऑलमोस्ट अपने बच्चे तक पहुंच चुकी है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है डायन का 47th एपिसोड। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा, प्लीज वॉच इट, इट्स अ वेरी गुड पीस।